क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे बहुत कम लगते हैं? आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है, मैंने क्या किया आज? और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला बहाना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल हर कोई भाग रहा है। ऑफिस, घर, रिश्तेदार, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, और इस दौड़ में हमने अपनी सबसे कीमती चीज, समय, को खोना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सोचिए, एलोन मस्क, डॉक्टर कलाम, रतन टाटा और आप, सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही हैं। कोई भी अमीर, सफल या खुश इंसान एक्स्ट्रा घंटे लेकर पैदा नहीं होता। फर्क बस इतना है, वो लोग अपने 24 घंटे को जिंदगी बनाने में लगाते हैं और हम उसे बस निकालने में। आर्नल्ड बेनेट की क्लासिक बुक हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे यही सवाल उठाती है। हम अपनी सबसे कीमती पूंजी यानी समय को आखिर इतना हल्के में क्यों लेते हैं? इस किताब में एक बेहद सादा लेकिन पावरफुल थॉट दिया गया है। टाइम इज द इनएक्सप्लिकेबल रॉ मटेरियल ऑफ एवरीथिंग। विद इट ऑल इज पॉसिबल, विदाउट इट नथिंग। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने माइंड, बॉडी या किसी स्किल को देने लगे, तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे यानी 15 दिन होंगे सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए। मतलब आप 1 साल में एक नया आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हर दिन को पर्पसफुल बनाया जाए, कैसे ऑफिस, घर, सोना से आगे की जिंदगी को जिया जाए, कैसे अपने टाइम से अपनी सोच और जिंदगी दोनों को बदला जाए, और सबसे जरूरी, कैसे अपने 24 घंटों को गुजारना नहीं बल्कि सजाना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आसान हिंदी में चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एडवाइस और कुछ ऐसे क्वोट्स के साथ जो आपके अंदर के आलसी इंसान को भी झकझोर देंगे। चैप्टर 1, द डेली मिरेकल, रोज का चमत्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एक नया खजाना मिलता है? ऐसा खजाना जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे आप चाहे तो बर्बाद कर सकते हैं या चाहे तो दुनिया बदल सकते हैं। इस खजाने का नाम है 24 घंटे। आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर की शुरुआत एक शानदार लाइन से करते हैं, यू वेक अप एवरी मॉर्निंग विद 24 ब्रांड न्यू आवर्स, इट्स योर डेली मिरेकल। मतलब हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं, बिना किसी कॉस्ट के, ना कोई EMI, ना कोई सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इसी फ्री चीज की हम सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, एक आम इंसान सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम 6 बजे लौटता है, फिर थोड़ा खाता पीता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है और सो जाता है। अब सवाल यह है, क्या उसके पास दिन में सिर्फ ऑफिस के अलावा और कुछ करने का वक्त नहीं है? आर्नल्ड कहते हैं, इट्स नॉट द शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट्स द शॉर्टेज ऑफ अवेयरनेस। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, जबकि सच्चाई यह है, हम अपने वक्त को नोटिस ही नहीं करते। हम दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, बाकी बचे 8 घंटे जाते कहां हैं? प्रैक्टिकल एडवाइस, आर्नल्ड का पहला सुझाव यही है, अपने दिन को चमत्कार की तरह देखना शुरू करें। हर सुबह ये सोचना शुरू करें कि मैं इस दिन का क्या सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, ये मानना बंद करें कि आपके पास वक्त नहीं है। टेक अवे फॉर यूट्यूब ऑडियंस, अगर आप रोज के 24 घंटों को बस गुजारते हैं तो आपकी जिंदगी भी बस गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप इन्हें सजाना सीख गए तो यही वक्त आपको एक ऐसा इंसान बना सकता है जो आप बनने का सपना देखते हैं। अगर आपको यह चैप्टर समझ आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
आप अपने रोज के 8 फ्री आवर्स का क्या सबसे अच्छा इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, अपने रूटीन से ऊपर उठने की चाह। क्या आप भी दिन भर के कामों से इतना थक जाते हैं कि सोचते हैं, अब और क्या करूं? जो हो रहा है वही काफी है। आर्नल्ड बेनेट इस सोच को तोड़ते हैं और कहते हैं कि यू आर नॉट जस्ट हियर टू एग्जिस्ट, यू आर हियर टू ग्रो। मतलब हमें सिर्फ अपने रूटीन को कंप्लीट करने के लिए जिंदा नहीं रहना है, बल्कि उस रूटीन से ऊपर उठने की इच्छा, डिजायर भी रखनी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं। सुबह से शाम तक ईमेल्स, मीटिंग्स और डेडलाइंस में उलझे रहते हैं। शाम को घर लौटते ही सोचते हैं, बस अब दिमाग मत चलाओ, टीवी देखो, खाना खाओ, सो जाओ। लेकिन क्या यही जिंदगी है? आर्नल्ड कहते हैं, अगर आप सिर्फ रूटीन पूरा करने में ही सैटिस्फाई हो गए तो आप अपने पोटेंशियल को खो देंगे। हर इंसान के अंदर एक इनर हंगर होता है, कुछ और सीखने, कुछ नया करने, खुद को बेहतर बनाने की भूख। प्रैक्टिकल एडवाइस, आर्नल्ड का सुझाव है, अपने दिन के रूटीन के बाहर कुछ अपना समय निकालिए। यह समय हो सकता है किताब पढ़ने का, नई स्किल सीखने का, लिखने का, या सिर्फ गहराई से सोचने का। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 30 मिनट रोज अपने लिए रखें, जहां आप कोई ऐसा काम करें जो आपकी ग्रोथ से जुड़ा हो। कोट फॉर इम्पैक्ट, द रियल ट्रेजेडी इज नॉट बीइंग बिजी, इट्स बीइंग बिजी विद द रॉन्ग थिंग्स। इसलिए बिजी रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बस रूटीन को रिपीट कर रहे हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आप अपना सबसे कीमती गिफ्ट खो रहे हैं, योर टाइम प्लस योर पोटेंशियल। यूट्यूब ऑडियंस से सवाल, अगर आप खुद के लिए रोज सिर्फ 30 मिनट निकालें तो आप उस समय में क्या नया करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी 24 घंटे की जिंदगी को बेहतर बनाना है। लेकिन ठहरिए, आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी बात बताते हैं। बिफोर यू जंप इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रिपेयर योर माइंडसेट, अदरवाइज यू विल फेल नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज यू आर अनरियलिस्टिक। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ है कि आप जोश में आकर प्लान बनाते हैं, अब से रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ूंगा, दौड़ लगाऊंगा, किताबें पढ़ूंगा और 1 महीना में सब बदल दूंगा। 3 दिन बाद ही सब बंद। यही गलती हमें अवॉइड करनी है। आर्नल्ड कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक रेस नहीं, एक जर्नी है। प्रैक्टिकल एडवाइस फ्रॉम आर्नल्ड, अपने आप से ज्यादा उम्मीदें मत रखिए शुरुआत में। शुरू करने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ एक ही दिन में बदल डालें। बस एक काम चुनिए, जैसे रोज 20 मिनट किताब पढ़ना या 15 मिनट ध्यान लगाना। कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए, इंटेंसिटी पर नहीं। धीरे धीरे आदतें बनेंगी और आदतें ही लाइफ को बदलेंगी। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। आपको फुर्सत वाला संडे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रोज का एक छोटा सा टाइम चाहिए जो सिर्फ आपका हो। इंपैक्टफुल कोट, beware of undertaking too much at once. Begin modestly, but begin. आर्नल्ड बेनेट। मतलब छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। यूट्यूब ऑडियंस से सवाल, अगर आप आज से बस एक अच्छी आदत शुरू करना चाहें तो वो क्या होगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां आर्नल्ड बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच अपना हिडन टाइम ढूंढ सकते हैं। चैप्टर 4, असली परेशानी क्या है? समय की नहीं, सोच की कमी। अब तक आप जान चुके हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करने से पहले खुद को तैयार करना जरूरी है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है,
हम दिन के 24 घंटे में क्यों नहीं निखर पाते? हम क्यों बार बार सोचते हैं कि टाइम नहीं है, जबकि हर किसी के पास एक ही दिन होता है? आर्नल्ड बेनेट का जवाब साफ है। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट्स मिसयूज ऑफ टाइम। डे टू डे एग्जाम्पल। सोचिए, आप ऑफिस से शाम को 6 बजे लौटते हैं। अब आपके पास रात 10 बजे तक 4 घंटे हैं। लेकिन होता क्या है? 30 मिनट मोबाइल स्क्रॉलिंग, 1 घंटा टीवी या नेटफ्लिक्स, 1 घंटा बेवजह सोचते रहना या लोगों से फालतू बातें, और फिर ये सोचकर कि अब बहुत थक गए हैं, आराम चाहिए। फिर दिन खत्म और अगली सुबह वही दिनचर्या, और हम सोचते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता। आर्नल्ड की सलाह, हमारे पास टाइम की नहीं, पर्पस की कमी है। अगर हमारे पास कोई मकसद नहीं है तो समय अपने आप बर्बाद हो जाता है। इवनिंग टाइम को बचाइए, ये आपका सबसे कीमती समय है। ऑफिस और परिवार के कामों के बाद ये वही घंटे होते हैं जो पूरी तरह आपके होते हैं। इस समय को टीवी या थकान में गंवाने के बजाय सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज कीजिए। किताब पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, या बस 20 मिनट किसी मीनिंगफुल सोच में लगाइए। इंपैक्टफुल कोट, वी थिंक वी नेवर हैव इनफ टाइम, बट वी नेवर यूज द टाइम वी हैव। एक्शनेबल एडवाइस आज से ही लागू करें। आज शाम जब आप खाली हो तो बस 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए, बिना टीवी, बिना मोबाइल, बिना फालतू बातों के। देखिए, ये छोटा स्टेप कितनी बड़ी सोच को जन्म देता है। ऑडियंस हुक, आपका आज का वेस्टेड टाइम कौन सी चीज खा रही है? टीवी, फोन या थकान? कमेंट में बताइए। और क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? चैप्टर 5 में बेनेट हमें सिखाते हैं रात के समय को कैसे सही तरीके से प्लान करें, ताकि आपकी जिंदगी में असली बदलाव शुरू हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5, द इवनिंग आवर, अपने शाम के समय का सही इस्तेमाल। क्या आपने कभी सोचा है ऑफिस के बाद का समय, यानी शाम के 6 से 10 बजे तक, आपकी लाइफ का सबसे कीमती हिस्सा हो सकता है? लेकिन होता क्या है? थोड़ी थकान, फिर टीवी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोने से पहले एक भारी भरकम सोच, मेरे पास टाइम नहीं है। आर्नल्ड बेनेट इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कैसे आप हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए निकाल सकते हैं। लेखक की सीधी सलाह, यू कैन टर्न योर इवनिंग्स इनटू द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ योर डे। आर्नल्ड कहते हैं, अगर आप हर दिन अपने शाम के 60 मिनट कंसिस्टेंट डिसिप्लिन और एक उद्देश्य के साथ यूज करें, तो आप एक महीने में वही हासिल कर सकते हैं जो लोग सालों में नहीं कर पाते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोज 9 से 6 की नौकरी करते हैं। घर आकर 6:30 से 7:30 तक आपने ठान लिया कि कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे, किसी नई स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग, एक्सेल या भाषा पर काम करेंगे, या अपने किसी गोल पर सोचेंगे, प्लान बनाएंगे। तो सोचिए, अगर आपने सिर्फ 1 घंटा रोज ऐसे बिताया तो महीने के 30 घंटे और साल के 360+ घंटे सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में लगाए होंगे। और यही घंटे आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, शाम का एक आवर फिक्स करिए, जैसे 7 PM से 8 PM ये मी टाइम होगा। कोई मोबाइल, कोई नेटफ्लिक्स नहीं। उस 1 घंटे का क्लियर यूज तय कीजिए। किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना या कोई कोर्स सीखना। स्टार्ट स्मॉल, शुरू में सिर्फ 20 मिनट से शुरू करें, जैसे एक बेबी स्टेप। धीरे धीरे आदत बनेगी। एंगेजिंग कोट, द मैन हु बिगिंस टू लिव मोर सीरियसली विद इन बिगिंस टू लिव मोर अबंडेंटली विदाउट। यानी जो व्यक्ति अपने अंदर की दुनिया को गंभीरता से जीना शुरू करता है, वही बाहर की दुनिया में भरपूर जीता है।
सवाल आपसे, आपका हर दिन का शाम का 1 घंटा आप कहां बर्बाद कर रहे हैं? कमेंट में बताइए और आज से उस घंटे को रिक्लेम कीजिए। चैप्टर 6, माइंडसेट इज एवरीथिंग। समय का मालिक बनने का असली राज। आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, ये एक सच है, लेकिन आप उन घंटों का क्या करते हैं, ये आपकी सोच तय करती है। आर्नल्ड बेनेट इस अध्याय में कहते हैं कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम आपकी पूरी लाइफ का एटीट्यूड तय करता है। यानी अगर आप समय को सिर्फ काटने की चीज समझते हैं तो आप जीवन भी बस काट रहे हैं, लेकिन अगर आप समय को जीवन की पूंजी मानते हैं तो हर दिन आपके लिए एक नया मौका बन जाता है। डे टू डे एग्जाम्पल। सोचिए, 2 लोग ऑफिस में एक ही काम करते हैं, एक ही समय घर लौटते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, बहुत थक गया हूं, अब दिमाग नहीं चल रहा, बस आराम चाहिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है, हां थक गया हूं, लेकिन कम से कम 30 मिनट तो खुद को इंप्रूव करने में लगाऊंगा। 6 महीने बाद पहला व्यक्ति वही का वही रहेगा। दूसरा व्यक्ति शायद एक नई स्किल सीख चुका होगा, कॉन्फिडेंट हो गया होगा, अपने ड्रीम की ओर एक कदम और पास पहुंच चुका होगा। फर्क टाइम का नहीं था, सोच का था। बेनेट की एडवाइस, अपने माइंड को एक डिसिप्लिन्ड दोस्त बनाइए, लापरवाह मालिक नहीं। आपका दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन आपको उससे स्मार्टर बनना है। हर दिन सुबह या रात को खुद से पूछिए, आज मैंने अपना टाइम किस माइंडसेट से जिया? टाइम को बोझ नहीं, वरदान समझिए। जो वक्त आपके पास है वही आपका सबसे बड़ा संसाधन है। टाइम इज द इनएक्सप्लिकेबल रॉ मटीरियल ऑफ एवरीथिंग। विद इट ऑल इज पॉसिबल, विदाउट इट नथिंग। एक्शन स्टेप। आज से जब भी आप ये सोचें कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच समय को सीरियसली ले रही है? 10 में से 8 बार आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। ऑडियंस हुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सक्सेस आपकी सोच पर डिपेंड करती है, आपके टाइम पर नहीं? कमेंट में बताइए, आप टाइम के बारे में क्या सोचते हैं? काटना है या जीना है? चैप्टर 7, द स्टार्ट। समय का सही इस्तेमाल कहां से शुरू करें? अब जब हम समझ चुके हैं कि समय अमूल्य है और हमारी सोच उसकी दिशा तय करती है, तो सवाल उठता है, अब शुरुआत कहां से करें? आर्नल्ड बेनेट इस अध्याय में बड़ी सादगी से कहते हैं, बिगिन विद 1 hour a day. That's enough to change the direction of your life. यानी अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए निकाल लें, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की क्वालिटी पूरी तरह बदल सकते हैं। डे टू डे एग्जाम्पल। सोचिए, एक आदमी है जो रोज 9 से 5 की नौकरी करता है। घर लौटने के बाद उसके पास 4-5 घंटे होते हैं, जिनमें टीवी, फोन, सोशल मीडिया या फिर बस थकान के नाम पर समय निकल जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन 1 घंटा पढ़ने, कुछ नया सीखने, जर्नलिंग या वॉकिंग मेडिटेशन में लगाए, तो 1 महीने बाद उसका माइंड क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी से भर जाएगा। 6 महीने बाद वो दूसरों से 1 कदम आगे होगा। बेनेट की प्रैक्टिकल एडवाइस, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। शुरुआत में सिर्फ 20 मिनट भी काफी है, लेकिन रोज कीजिए। कंसिस्टेंट बने रहिए, परफेक्शन की चिंता मत कीजिए। कभी कभी बस बैठ जाना और शुरुआत करना ही असली जीत होती है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, वो कभी नहीं आता। आज का यही मोमेंट सबसे सही मोमेंट है। इंग्लिश क्वोट फॉर हुक, द चीफ ब्यूटी अबाउट टाइम इज दैट यू कैनॉट वेस्ट इट इन एडवांस। यानी आप आने वाला समय अभी बर्बाद नहीं कर सकते, आप सिर्फ आज का समय गवा सकते हैं। रियल एडवाइस फॉर यू, हर दिन एक टाइम फिक्स कीजिए, जैसे रात 9 से 10 या सुबह 6 से 7। उस 1 घंटे में टीवी, फोन, व्हाट्सएप सब बंद। बस खुद के साथ बैठिए, कुछ सीखिए, सोचिए
या कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी कीजिए। यही 1 घंटा धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा। ऑडियंस हुक। आप आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पहला कदम कौन सा उठाएंगे? नीचे कमेंट करें। आई विल स्टार्ट विद मिनट्स डेली फॉर माई सेल्फ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 8 द डेली मिरेकल। हर दिन एक चमत्कार होता है। आर्नल्ड बेनेट इस आखिरी अध्याय में एक बेहद प्रेरक बात कहते हैं। ईच डे इज अ फ्रेश बिगिनिंग, अ डेली मिरेकल गिफ्टेड इक्वली टू ऑल। यानी हर नया दिन एक चमत्कार की तरह है, जो अमीर गरीब, व्यस्त फुर्सत, सबको बराबर मिलता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे जीते हैं और कुछ लोग सिर्फ काटते हैं। सुबह की शक्ति को समझें। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे पास फिर से वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो जो सुबह का पहला घंटा होता है, वो हमारी दिशा तय करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, तो दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह 15 से 20 मिनट किसी किताब को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं या जर्नलिंग करते हैं, तो आपका दिमाग एक्टिव, फोकस्ड और शांत हो जाता है। बेनेट की सीख। हर दिन को नया मानिए। बीते हुए कल की थकान, गलती और अफसोस को उसी में छोड़ दीजिए। नया दिन यानी नया मौका। छोटे टाइम को हल्के में न लीजिए। दिन के सिर्फ 30 मिनट भी अगर सही दिशा में जाएं, तो वो क्यूमुलेटिव पावर बन जाते हैं। अपने सोचने का तरीका बदलिए। सोचिए, टाइम कम नहीं है, मैं उसे मीनिंगफुल बना सकता हूं। इंग्लिश क्वोट फॉर इम्पैक्ट। टाइम इज द इनएक्सप्लिकेबल रॉ मटीरियल ऑफ एवरीथिंग। विद इट ऑल इज पॉसिबल। यानी समय वो कच्चा माल है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। सपना, करियर, रिश्ते या खुद का एक बेहतर वर्जन। एक्शनेबल एडवाइस। अपने दिन की शुरुआत ग्रेटफुल माइंड से कीजिए। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जो आपको खुद पर गर्व करने का मौका दे। हर शाम खुद से पूछिए, क्या आज मैंने समय को जिया या सिर्फ काटा? टेक अवे थॉट। आपका हर दिन एक चमत्कार है, बस जरूरत है उसे पहचानने, स्वीकारने और उसे वाइजली यूज करने की। कंक्लूजन। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का सारांश। आर्नल्ड बेनेट की ये क्लासिक किताब हमें एक बेहद सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस किताब के जरिए हमें समझ आता है कि हम कितने समय को वेस्ट कर रहे हैं। ये महसूस करना पहला स्टेप है। पर्सनल ग्रोथ के लिए दिन के सिर्फ 20-30 मिनट भी काफी है। वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस तभी आएगा जब हम खुद को भी टाइम देना शुरू करेंगे। बेनेट का सबसे बड़ा संदेश, टाइम को काटो मत, उसे कॉन्शियसली जियो। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो या घर संभालते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट ही आपकी लाइफ मैनेजमेंट है। छोटे छोटे बदलाव, जैसे सुबह का एक पीसफुल घंटा या शाम को सेल्फ रिफ्लेक्शन के 15 मिनट, आपकी सोच, आदतें और जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं।